पकड़ी थी स्टालिन ने ही लेनिन के बाद कमान, पकड़ी अब उन्होंने कलेक्टिव सेंट्रलाइज प्लानिंग की जान, प्लानिंग में 5 years का प्लान। लेनिन जी का रशिया पर अच्छे से कब्जा हो गया और उनकी जगह कमान संभाली स्टालिन जी ने। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी, मतलब कि उन्होंने देखा कि सभी को जमीन मिल गई है, फिर भी इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी थोड़ी थोड़ी जमीन सबके हिस्से में थी, उन्होंने कहा कि सारी जमीनों को इकट्ठा कर कर उस पर फार्मिंग किया जाए। इस कलेक्टिव फार्मिंग पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, एडवांस्ड मेथड्स अपनाए जा सकते हैं जब बड़ी जमीन होगी तो, और उसके जो भी गेन्स आएंगे वो सभी जमीन वालों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। एक्चुअली ये जो कलेक्टिव फार्मिंग की प्रथा थी ये पहले भी रशियन पेजेंट्स अपनाते थे। वो जो अमीर थे ना, क्योंकि उनके पास इतनी कम जमीनें थी कि अपने अकेले की जमीन से तो उनके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पेजेंट्स जो हैं अपने जमीनों को इकट्ठा करते थे, उन जमीनों पर जो भी कलेक्टिवली उगा जाता था वो अपना प्रोपोर्शनेटली बांट लेते थे। मतलब कि रशियन रेवोल्यूशन के शुरू से भी यहाँ सोशलाइजेशन चल रहा था, हालांकि छोटे लेवल पर ही, क्योंकि बांटने के बाद भी कितना मिल जाता। बट स्टालिन के रशिया की कमान थामने के बाद जब कलेक्टिव फार्मिंग शुरू हुआ तो छोटे किसानों को फायदा हुआ, नुकसान किसको हुआ? कुलक्स। कुलक्स सोवियत और रशियन हिस्ट्री के सबसे अमीर किसान हुआ करते थे। समझ लो जैसे जमींदार टाइप के, बहुत जमीन थी उनके पास, बहुत पैसा था। अब वो इतने अमीर थे तो वो क्यों लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में होते? गवर्नमेंट ने उन पे छापे मारे और उनकी चीजों को जब्त कर लिया, क्योंकि ये भी कहा गया था कि कुलक्स अपने प्रॉफिट बांटना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अनाज बेचने से मना कर दिया और अनाज की होर्डिंग कर रहे थे। ऐसे कुलक्स को पकड़ पकड़ कर पनिश भी किया गया। कुलक ने कट गया चालान, कुल को से देखो प्रेजेंट के बड़े अरमान।